जय हिंद। कैसे हो शेर और सैन्यों? आ गया एग्जाम और कल से एग्जाम आपका स्टार्ट है। बस मैं हर बार यही करता कहता था ना कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष जारी रखना, उसका लाभ अब कल से मिलना स्टार्ट हो गया। किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने कह दिया कि भाई साहब आपकी तैयारी बहुत खतरनाक है और आप हर कंडीशन में मैदान को फतेह करके आओगे, पेपर को भी फतेह करके आओगे, मैदान को भी फतेह करके आओगे। तो मेरे दोस्त आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, तो वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। चल उठे रच दे इतिहास, चल उठे और रच दे इतिहास। आ गया वो समय, आ गया वो समय कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाने का। तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा, आप नो टेंशन रहिए। मैं हर बार यही कहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है मेरे भाई। सफलता हमारे कदमों में आ चुकी है, बस उसको सही तरीके से मेंटेन करना है। मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हंसते हुए जाइए, मस्त रहिए। और हम भी आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और भगवान से हम दुआ करते हैं कि हमारे सभी भाई और बहनों का पेपर बहुत शानदार जाए और अभी इसी भर्ती में क्या बन जाए, वो फौजी बन जाए। अब इसके बाद में देखो, मैं आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जो आर्मी एग्जाम 17 अप्रैल है, 100% सिलेक्शन है। ये वीडियो आप देख लोगे तो फिर गलती नहीं होगी। तो देखो क्या सिस्टम है। आपके सामने प्रश्न कैसा आएगा, आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा भाई, ऐसा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले जैसे ये प्रश्न आ गया 3 × 2 + 3 सरल करो, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। सरल करने के बाद 4 ऑप्शनों में से एक आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कि सर हमारा आंसर आ गया 9, इसका आंसर कितना आ गया 9। अब जैसे ही आप 9 पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप 9 पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे ऐसा चिन्ह आ जाएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा चिन्ह यहां पे आ जाएगा। ये आ जाएगा तो बोलोगे कि उसके बाद में आपको किस पे क्लिक करना है, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये सेव भी हो जाएगा और सेव होने के बाद आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेव एज पे आपसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं आप ये ना कर दो, टिक लगा दिया और आगे बढ़ गए, टिक लगा दिया आगे बढ़ गए और सेव एज नहीं किया। सेव एज करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी प्रश्न को माना जाएगा कि आपने ये ऑप्शन भरा। इसके बाद में देखो यहां पे आपके एक स्क्रॉल बार होगा, स्क्रॉल बार होगा जिससे आप इस प्रश्न को ऊपर नीचे भी ऐसे कर सकते हो। माउस की सहायता से आप इसको प्रश्न को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इधर आपके सारे प्रश्नों की सीरीज आएगी, इधर सारे प्रश्नों की सीरीज आएगी। यहां पे 1 से लेकर आपके 50 तक लिखा हुआ होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक लिखा हुआ होगा और ये कलर भरते जाएंगे, कलर भरते जाएंगे। तो सुनिए कैसे। यदि ऐसा दिखाई दे रहा है, यदि मान लीजिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, सर ये इधर दिखाई देगा या इधर। ये मेरे भाई इधर 1 से 50 तक के नंबरों के बीच में दिखाई देगा। इसका यदि ये दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है आपने अभी तक प्रश्न नहीं देखा, आपने अभी तक प्रश्न नहीं देख रहा। ये व्हाइट आ जाए ना, व्हाइट इधर किसी नंबर पे व्हाइट लग जाए तो उसका मतलब ये होता है आपने वो प्रश्न नहीं देखा। कई बार क्या होता है गलती से हम 2 नंबर का प्रश्न छूट जाता है, 3 नंबर पे चले जाते हैं, 2 को हमने देखा ही नहीं, तो नहीं देखा तो उसके सामने आपकी स्थिति ये आ जाएगी। यदि ये रेड आ रहा है, यदि ये रेड आ रहा है तो रेड का मतलब है कि आपने प्रश्न तो देख लिया। रेड का मतलब क्या है, आपने प्रश्न तो देख लिया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो यदि यहां पे आपको रेड दिखाई दे, कोई नंबर आपको रेड दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि आपने प्रश्न तो देख लिया लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। और यदि आपने ऑप्शन को भर के और आपने सेव एज कर दिया तो आपको इधर नंबरों में ये हरा हरा दिखाई देगा। ये ध्यान रखना, ऐसी स्थिति दिखाई देगी इसके अंदर, जिसका मतलब क्या है आपने आंसर दे दिया और आपने सेव एज भी कर दिया है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा, इस कलर में आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने आंसर तो नहीं दिया, आपने आंसर तो नहीं दिया लेकिन उसने आपको मार्क किया है। मार्क क्यों किया है कि इस प्रश्न को मैं लास्ट में करूंगा, इस प्रश्न को मैं क्या करूंगा, लास्ट में करूंगा। तो कई बार हम देखते हैं ना कि यार ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यार मैं इसको लास्ट में करूंगा, मेरे कैसे याद रहेगा। तो आप बोलोगे कि यदि यहां पे ऑप्शन आएगा, यहां पे ऑप्शन आएगा कि इसको आप मार्क करना चाहते हैं तो यहां पे मार्क पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब है आप आंसर दोबारा देख के फिर देना चाहते हो। यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने आंसर भी दे दिया, आंसर दे दिया लेकिन आप बाद में दोबारा चेक करना चाहते हो कि कंफ्यूज सा हो गया। सर आंसर तो मैंने दे दिया कि आंसर सही है लेकिन छोटा सा कंफ्यूज हो रहा है, क्या पता गड़बड़ नहीं हो जाए तो इसको मैं लास्ट में देखना चाहूं। तो आपने आंसर भी दे दिया और आप लास्ट में देखना चाहते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, यहां पे बीच में से थोड़ा सा कोने में हरा हरा दिखाई देगा। तो ये होता है इसका मतलब, ये ध्यान रखना, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां पे सेव नेक्स्ट का आएगा या मार्क का आएगा, यहां पे सेव एंड मार्क का दोनों का आएगा। तो इस
कंडीशन में हमें इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इधर ये फुलफिल होते जाएंगे, इधर फुलफिल होते जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इधर आप देख सकते हो कौन सा प्रश्न छूटा है, क्या किया है, क्या नहीं किया, मैंने कितने प्रश्न किए हैं, वो सारा इधर लिखा हुआ आएगा। बोलोगे जी गुरुजी ये बात सही है, फिर से मैं कह रहा हूं आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने तैयारी बहुत खतरनाक की है और मुझे पूरी उम्मीद है कल 17 तारीख को आप पेपर का सुपड़ा साफ करके आने वाले हो। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब हमारे सारे फौजी भाई, सारे भावी फौजी भाई बिल्कुल फौजी बन जाए और पेपर की धुआं धुआं करके आए। इसी प्रकार मैं फिर लाइन बोलना चाहता हूं कि क्यूट सा फेस तेरा, AK-47 तेरी स्टाइल, ये वक्त भी थम जाता है मेरे फौजी भाई जब तुम करते हो स्माइल, जब तुम करते हो स्माइल। जय हिंद।